हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, एक ठेकेदार है, ठीक है, वह क्या है, बच्चों के लिए पार्क में फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर, देखिए क्या बोला, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, एक फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। उसका क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर। ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर, और उसके साथ जो भूमि के साथ जो झुका हुआ कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, आगे बोल रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंची एक ऐसा अधिक ढाल ही फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, यानी 3 मीटर ऊंचा वाला फिसलन पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण देखिए बनाती है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर दिया हुआ है, उसका कोण कितना पर झुका हुआ है, तो 30 डिग्री पर। ठीक है, और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है उसका ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, और उसके साथ 60 डिग्री का कोण झुका हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग चित्र में दर्शा लेते हैं। ठीक है, ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, कितना है, 30 डिग्री पर झुक रहा है, इसका ऊंचाई 1.5 मीटर। इसका नामकरण कर देते हैं ABC। ठीक है, और एक और है, एक और त्रिभुज है। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं PQR। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और वो 60 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, फिसलन पट्टी, दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया क्या है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या है, 1.5 मीटर। ठीक है, इसमें थीटा दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री। निकालना क्या है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई इसमें निकालना है। ठीक है, और क्या दे रखा है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। ठीक है, और थीटा क्या है, 60 डिग्री। निकालना क्या है, तो फिसलन पट्टी की
लंबाई इसमें भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC में देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई इसको निकालना है। ठीक है, यानी AC को निकालना है। तो हमारा AB दे रखा है, AC निकालना है, यानी देखिए थीटा यहाँ पर बन रहा है, यानी हमारा लंब ये होगा और कर्ण ये होगा, यानी P/H का काम हो रहा है। यानी इसमें किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं हम, या तो साइन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कोसेक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन का प्रयोग करते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB/AC। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। AB का मान दे रखा है 1.5 और AC का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यही तो निकालना है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 गुने 2। AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1.5 यानी 5 दूना 10 का 0.2 का सॉरी और एक हाथ वाला 3, यानी AC बराबर हमारा 3 मीटर निकल गया। ठीक है, यानी हमारे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, 3 मीटर हो गया। अब आते हैं, अब त्रिभुज R में, त्रिभुज PQR में इसमें भी सेम करेंगे वही चीज़। साइन 60 डिग्री बराबर, ठीक है, PQ/PR। इसका मान क्या होता है, √3/2। PQ का मान दे रखा है 3 मीटर, PR का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 PR बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। PR बराबर देखिए ये गुना में इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में। ठीक है, अब क्या है, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। यहाँ पर लिख देना है हर का परिमेयकरण। ठीक है, हर का परिमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6√3/√3 का वर्ग, रूट कट जाएगा, 6√3/3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 2√3 मीटर। ठीक है, अतः लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना है, 3 मीटर आया था। ठीक है, और अधिक उम्र के लिए कितना आया, 2√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा हल हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।